हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कृष्णास ट्विंस चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, नाम जप जरूर कर रहे होंगे। ओके, चलिए आज हम देखेंगे ईश्वर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपकी जीवन में जो भी इस वक्त आप जो भी पूछना चाहते हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, क्या वो फुलफिल होगा, क्या वो ईश्वर की यस आपको मिलेगी उसके लिए। ओके, तो बहुत पॉजिटिव रहिएगा। मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओके, तो पहला कार्ड आया है चैरिटी का। दूसरा कार्ड आया है प्रेजेंस ऑफ माइंड का। ओके, थर्ड कार्ड आया है डेथ का। और फोर्थ कार्ड आया है नेक्स्ट मैसेज है टफ टाइम्स। नेक्स्ट है फ्लो विद द रिदम। और उसके बाद प्योरिटी। ओके, चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स आ चुके हैं। तो पहला कार्ड आया था चैरिटी का। ओके, तो आपने ईश्वर आपको क्या कहना चाहते हैं सॉरी, ईश्वर आपको क्या कह रहे हैं कि चैरिटी गिव व्हाट हैज बीन आस्क्ड ऑफ यू। ओके, तो यहाँ पे आपको इंट्यूटिवली गाइडेंस दी जा रही है कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। तो आपको ईश्वर ये कह रहे हैं कि आपको जो गाइडेंस दी जा रही है, आपको इंट्यूटिवली आपका मन जो कह रहा है करने के लिए, वो आप बिल्कुल करिए और उसके लिए आप रेडी हैं। ओके, आप पूरी तरीके से तैयार हैं उस काम को करने के लिए। तो जो आपको आपका मन, आपका अंतर्मन आपको गाइड कर रहा है, उसे करना शुरू कर दीजिए। ओके, ये मैसेज आपको ईश्वर के द्वारा दिया जा रहा है। प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो नेक्स्ट मैसेज क्या दिया जा रहा है आपको कि आपको बहुत सोच समझकर अपना जो भी निर्णय आप लेना चाहते हैं उसे बहुत सोच समझ कर लीजिए, बहुत सोच समझकर काम कीजिए। ओके, जल्दबाजी में कोई काम ना करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय भी ना लें। ओके, बहुत सोच समझ के आप जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। बस उसमें आपको अगर कोई डिसीजन लेने का समय इस वक्त आया है तो डिसीजन लें, बट उसे बहुत सोच समझ कर, क्या सही है, क्या उसके प्रॉस एंड कॉन्स हैं, वो सभी आपको एनालाइज करके थोड़ा लॉजिकल माइंड यूज करके आपको इस डिसीजन को भी लेना होगा। ओके, और यहाँ पे मुझे ऐसा भी इंट्यूशन आ रहा है कि आप कुछ अगर नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो नया वो स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बस आपको बहुत थोड़ा आपको अच्छे से उसे प्रिपेयर होके करना है। बहुत आपको वाइजली उसमें भी अपनी विजडम को यूज़ करना होगा। ऐसा ही नहीं कि आप रेंडमली कुछ भी आप उसमें डाल रहे हैं। ओके, ऐसा कुछ नहीं करना है, या रेंडमली आप कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं। आप पहले उसके लिए तैयार हो जाइए, मेंटली फिजिकली। आपको जो जो चीज़ों की ज़रूरत है, उस चीज़ के लिए जो नॉलेज की ज़रूरत है, वो आप नॉलेज गेन कर लीजिए पूरी तरीके से और फिर उसे स्टार्ट कीजिए। ओके, स्टार्ट कर सकते हैं बट आप पूरी तरीके से तैयार हो जाइए पहले उसके लिए। आपको उसके लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत है। ओके, तो पॉजिटिव कार्ड है। आप जो भी यूज शुरू करना चाहते हैं, जो भी आप नया शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, डेथ का कार्ड आया है। तो डेथ का कार्ड यहाँ पे आपको देखिए, डेथ का कार्ड यहाँ पे इसलिए आया है कि आपने जो अभी तक कर रहे थे वो अब खत्म होने वाला है। ओके, खत्म होने वाला है इन द सेंस, आप जो करना चाहते थे अभी तक, हो सकता है जो आप नहीं करना चाहते थे वो आप कर रहे थे, वो आपका मन उसे उसमें आपका फोकस नहीं हो पा रहा था जो आप अभी तक कर रहे थे। तो ईश्वर उस चीज से निकाल करके आपको अब वो काम देने वाले हैं जो आप करना चाहते हैं, जो आपका पैशन है, जो आप काफी लंबे समय से सोच रहे थे। ओके, काफी लंबे टाइम से आप सोच रहे थे करने का, बट आप कर नहीं पा रहे थे। ओके, तो वो आप अब कर पाएंगे। ईश्वर, आपके एंजल्स, आपके गाइड, स्पिरिट गाइड्स आपको उस पाथ पर लेके जा रहे हैं। उस लाइट, वो लाइट आपको शो कराई जा रही है, वो पाथ आपको शो कराया जा रहा है। आपको इंट्यूटिवली
वो मैसेजेस, वो गाइडेंस दी जा रही है, या तो दी जा रही है या बहुत जल्दी आपको उसके लिए रास्ता दिखाया जाएगा कि किस तरीके से इस काम को आप शुरू कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि आपको पॉजिटिव रहना है, और ये सिचुएशन अगर ख़त्म होती है तो कभी कभी हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। ओके, तो उस कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना है। आपको थोड़ा तकलीफ हो सकती है जब ये पुराना फेज, पुराना सिचुएशन ख़त्म होगा और एक नई शुरुआत होगी। बट ये जो शुरुआत होगी ये आपके बहुत अच्छे के लिए होगी, आपके बेस्ट फ्यूचर के लिए होगी। जो आपने कभी ड्रीम्स देखे थे जो आप फुलफिल नहीं कर पाए थे, हो सकता है आपको इस वक्त वो याद भी ना हो। ओके, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, इंट्यूशन ऐसा ही आ रहा है कि कुछ ऐसे ड्रीम्स जो आपने काफ़ी लंबे टाइम पहले आपने मैनिफेस्ट किए थे, आपकी बहुत इच्छा थी। देखिए, मैंने अभी 555 भी देखा है जब मैं कह रही थी। तो यस, आप की जो लॉन्ग टाइम विश थी, जो आप बहुत लंबे समय से सोच रहे थे आपकी सबकॉन्शियस माइंड में, वो फुलफिल करने का टाइम आपका आ गया है। वो पैशन आपका कंप्लीट करने का टाइम आ गया है। ओके, और उसके लिए आपकी जो इस वक्त जर्नी चल रही है, जो भी फेस चल रहा है, वो ख़त्म होगा, वो ख़त्म होगा। और ये एनर्जी जो चल रही है वो ख़त्म होगी। एनर्जी वाइज भी हो सकती है, या हो सकता है अगर आप प्रोफेशनली इस रीडिंग को देख रहे हैं तो ये जॉब आप छोड़ सकते हैं, या फिर आपको कोई नई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। ओके, तो अगर आपको इस दौरान कोई नई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी आपको यूनिवर्स के द्वारा, ईश्वर के द्वारा ही दी जा रही है। तो उस अपॉर्चुनिटी को आपको एक्सेप्ट करना है, उसे बहुत एनालाइज नहीं करना है, अपना लॉजिकल माइंड भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। ओके, क्योंकि वो जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में इस वक्त आ रही है वो यूनिवर्स के द्वारा ही दी जा रही है, यूनिवर्स के द्वारा ही भेजी जा रही है। ईश्वर ही आपको उस पाथ तक लेके जा रहे हैं। ओके, बहुत पॉजिटिव मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स के द्वारा। टफ टाइम्स, ओके, देखिए डेथ के बाद टफ टाइम्स आया है, तो ये डेथ जो हो रही है आपके, ये जो डेथ का कार्ड आया है, ओके, तो ये डेथ का कार्ड जो आया है वो इसी वजह से आया है कि आपका टफ टाइम जो है वो ख़त्म होने वाला है। जो आपका अभी तक टफ टाइम इस लाइफ में जो चल रहा था, वो सभी जो पेन्स आप ले रहे थे, या हो सकता है अभी तक आप इस एनर्जी में रहे हो सिर्फ देना देना देना, बट आप अपने लिए समय ना निकाल पाए हो, आप अपने लिए कुछ ना कर पाए हो। ओके, तो ये मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि अब जो आपके सामने अपॉर्चुनिटी आने वाली है वो ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जो आप खुद के लिए चाहते थे करना और आप नहीं कर पाए। ओके, तो वो वाली विश आपकी इस वक्त फुलफिल होगी, और ये जो एक फेज चल रहा है आपका वो कंप्लीट होगा पहले, और ये कंप्लीट होने के बाद एक नई फेज जो आप चाहते थे वो बहुत ही जल्दी शुरू, या तो किसी के हो चुकी है, कुछ व्यूअर्स के, या कुछ की लाइफ में वो फेज बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। ओके, और मुझे यहाँ पे ऐसा भी मैसेज मिल रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे बैड टाइम चल रहा हो, या थोड़ा अप्स एंड डाउन्स चल रहे हो आपकी लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में भी, तो वो भी आपको, उससे भी आपको बाहर निकाला जा रहा है ईश्वर के द्वारा। ओके, ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, आप घबराएं नहीं, आप चिंता ना करें। ओके, क्योंकि ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, और इस विषम परिस्थितियों से, इस टफ टाइम से आपको बहुत जल्दी बाहर निकाला जाएगा। ओके, तो बहुत पॉजिटिव रहिए और ईश्वर का नाम लेते रहिए, अपना नाम जप करते रहिए। फ्लो विद द रिदम। नेक्स्ट मैसेज देखिए क्या आया है, फ्लो विद द रिदम। तो आपको क्या करना है इस वक्त, क्योंकि ये फेज जो है, एक फेज कंप्लीट होगा और नया फेज स्टार्ट होगा। ओके, तो थोड़ा पेनफुल भी हो सकता है, थोड़ा आपको स्ट्रेस भी हो सकता है कि कैसे होगा, कैसे मैं नई शुरुआत करूंगा। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आपको यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल भी उसके ऊपर स्ट्रेस ना दें। ओके, उस नेगेटिव थॉट्स को आप एनर्जी ना दें। फ्लो विद द रिदम में रहें, फ्लो विद द गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें, जो आ रहा है उसके एक्सेप्टेंस की मोड में रहें, क्योंकि आपको रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं आपकी भक्ति के। आपने जो अभी तक एफर्ट्स डाले हैं ना,
उन एफर्ट्स का आपको रिवॉर्ड मिलने का टाइम आ गया है। ओके, तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि अलाउ ऑल द थिंग्स टू टेक देयर राइटफुल पोजीशंस ऑन देयर ओन। ओके, समझे आप बात को, कि आपको अपने जो भी आ रही है उस चीज़ को, उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको एक्सेप्टेंस मोड में रहना है, रिजेक्शन मोड में नहीं रहना, और डाउट की एनर्जी में भी नहीं रहना है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो आप नहीं करेंगे, आपसे ईश्वर करवाएंगे, तो वो तो डेफिनेटली 100% होना ही होना है। ओके, तो बी कॉन्फिडेंट, और आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। बहुत आप अपना आत्मविश्वास, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। और मेरी तो एक ही टैगलाइन है कि हैव फेथ इन योर फेथ। आप अपने फेथ में फेथ बनाए रखिए, अपने ईश्वर में फेथ बनाए रखिए, तो 100% आपकी जो भी ड्रीम्स हैं वो फुलफिल होंगी। ओके, और आपको क्या कह रहे हैं, एक और गाइडेंस यहाँ पे मुझे फील हो रही है कि डू नॉट जज एनीथिंग। आपको ये कहा जा रहा है कि कोई चीज़ अगर आती है, कोई अपॉर्चुनिटी आती है, इवन अगर कोई पर्सन भी आपकी लाइफ में आता है, अगर ये आप लव रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, अपने कनेक्शन के लिए देख रहे हैं, तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में फिर से आता है, तो आपको उसको जज नहीं करना है उस पर्सन को। ओके, क्योंकि वो पर्सन जो आएगा वो डिवाइन के द्वारा, ईश्वर के द्वारा ही भेजा पर्सन होगा आपकी लाइफ में, और ईश्वर जो भेजेंगे तो वो आपके लिए बेस्ट ही होगा, है ना। तो आप ये समझ सकते हैं कि आपको बहुत पॉजिटिव रहना है, जजमेंट की एनर्जी में नहीं रहना है, और आपको डाउट की एनर्जी में भी नहीं रहना है, फियर की एनर्जी में भी नहीं रहना है। डाउट, फियर की एनर्जी में आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है, और जज भी बिल्कुल नहीं करना है। ओके, जो आ रहा है अपॉर्चुनिटी उसे एक्सेप्ट करना है। अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है तो वो भी ईश्वर के द्वारा, ईश्वर के आदेश से, ईश्वर की गाइडेंस से ही आपके जीवन में भेजा जा रहा है। हो सकता है आपने मैनिफेस्ट किया हो, तो आपकी मैनिफेस्टेशन इस वक्त पूरी हो रही है। ये कोई पुराना पर्सन भी हो सकता है आपका, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हो, नो कम्युनिकेशन में हो, या थोड़ी कम बातचीत हो रही हो। तो अगर जो भी सिचुएशन है, तो ये स्पीड अप होगी आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, आपकी लव लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। आपको जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन थी उस तरीके से फुलफिल नहीं होंगी ये चीज़ें। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जिस तरीके से आप चाहते थे उस तरीके से तो नहीं होंगी, बट यस, ये जो भी होंगी, जिस तरीके से भी होंगी, यूनिवर्स के द्वारा डिवाइनली गाइडेड होंगी, ईश्वर के द्वारा होंगी, तो ये आपके बेस्ट के लिए ही होंगी। ओके, तो इसको आपको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टेंस मोड में रहना है, और आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है। और देखिए नेक्स्ट मैसेज आया है, लास्ट, प्योरिटी। प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड्स इज रिवॉर्डेड। तो आपको ईश्वर क्या कह रहे हैं कि आपका मन इतना प्योर है, इतना निर्मल है, आपकी आत्मा इतनी प्योर है, सोल इतनी शुद्ध है कि आप हर इंसान में अपना अपना ही रूप देखते हैं, ईश्वर का ही रूप देखते हैं। ओके, ईश्वर आपको कह रहे हैं कि यही प्योरिटी आपको बनाए रखनी है अपने शब्दों में, अपनी वाणी में, मन वचन कर्म में आपको इसी तरीके से प्योरिटी बनाए रखनी है। अपने कर्मों में भी प्योरिटी बनाए रखनी है, आगे भी जिस तरीके से आप अभी तक करते आए हैं उसी तरीके की प्योरिटी आपको आगे भी कंटिन्यू रखनी है। ओके, तो ये आपके लिए मैसेज, ये गाइडेंस है आपके लिए आज की। आप अपने विचारों को, अपने आत्मा को, अपने मन को, अपने कर्मों को शुद्ध रखिए। ओके, क्योंकि आपने अभी तक इसी तरीके से, आप, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप एक बहुत ही प्योर सोल हैं। यहाँ पे हो सकता है आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में भी हों, तो ये प्योरिटी उसी को शो कर रही है, क्योंकि आप में एक डिवाइन एनर्जी मुझे फील हो रही है। आप किसी डिवाइन, बहुत ही हाईली डिवाइन एनर्जी से आप कनेक्टेड हैं, बहुत इस तरीके से हो रहा है। तो आप का रिवॉर्ड आपको बिल्कुल ज़रूर दिया जाएगा। आप इसी तरीके से अपने कर्मों को, अपने डूइंग्स को आप करते रहिए। ओके, तो आज के लिए ईश्वर का गाइडेंस आपको यही दिया जा रहा है कि आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है, बहुत सोच समझ कर आपको निर्णय लेना है। ईगो नहीं, सॉरी, आपको फियर की एनर्जी में नहीं जाना है, डाउट की एनर्जी में नहीं जाना है, और जज भी नहीं करना है आपको। ओके,
आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। और यहाँ पे एक मुझे यहाँ पे ये बॉटम ऑफ द डेक भी देख रही हूँ मैं आज, मुझे ऐसा गाइडेंस मिल रहा है। तो एक पे टाइम, ओके। तो नेक्स्ट मैसेज देखिए, प्योरिटी के बाद मैसेज आया है पे टाइम। तो पे टाइम, यू रीप व्हाट यू सो, इट कम्स बैक टू यू टाइम एंड अगेन। देखिए आपको फिर से यही मैसेज दिया जा रहा है कि आपने जो भी अभी तक गुड कर्मास किए हैं, आपने दूसरों की भलाई की है बहुत, और अपने अपने बारे में ना सोचते हुए आपने सभी के बारे में सोचा है, सभी सोल्स के बारे में सोचा है। तो उसका रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा, उसका रिवॉर्ड बिल्कुल आपको बहुत ही जल्दी दिया जाएगा। आपकी जो भी विशेष हैं वो बहुत जल्दी फुलफिल होंगी। ओके, इट कम्स बैक टू यू टाइम एंड अगेन। तो डिवाइन टाइम उसका आ चुका है जब आपकी विशेष फुलफिल होंगी। तो बहुत पॉजिटिव रहिए और इसी तरीके से आप अपना कर्म करते रहिए। ओके, देखिए उसके बाद दो मैसेज और मैं ले रही हूँ। शेयर योर बाउंटीज, ओके। तो आपको ये कह रहे हैं कि आपने जो अभी तक जो भी गेन किया है, जो भी नॉलेज, जो भी एक्सपीरियंस गेन किया है, वो आप शेयर कर रहे हैं और आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है। यहाँ पे आपको अप्रिसिएशन दिया जा रहा है कि आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और इसी तरीके से कंटिन्यू रखिए। अपने ऊपर विश्वास बनाए रखिए, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए। आप इस चीज पर विश्वास करिए कि जो भी आप कर रहे हैं वो ईश्वर आपसे करवा रहा है। ओके, आप तो डूअर है, आप एक इंस्ट्रूमेंट है। हम इंसान, वी ह्यूमन बीइंग्स आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड। तो आपको सिर्फ यही थॉट में रहना है और ये थॉट में आप हैं भी। ओके, इसीलिए आपको देखिए नेक्स्ट मैसेज यही आया है, हेल्प इज ऑन द वे। आप इसी तरीके से आप अपने गुड कर्मास कर रहे हैं, उसके लिए आपको क्या कहा जा रहा है, हेल्प इज ऑन द वे। आपके अगर कुछ सवाल हैं, आपकी कुछ विशेष हैं, आपको कुछ हेल्प चाहिए, अगर आपका कुछ मनी ब्लॉकेज भी है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उसे बहुत जल्दी उस मनी ब्लॉकेज को दूर किया जाएगा। वो मनी ब्लॉकेज बहुत जल्दी दूर होने ही वाला है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे एक डोर भी ओपन है। तो ये डोर आप ही के लिए ओपन किया गया है डिवाइन की तरफ से। आपकी ब्लेसिंग्स का डोर मुझे ओपन होते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, तो डोंट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प। ऐसा देखिए ईश्वर खुद मैसेज दे रहे हैं आपको कि आप चिंता ना करें, आपके जो भी सवालों का जवाब है आपको ज़रूर दिया जाएगा। आपको जो भी हेल्प की नीड की ज़रूरत है, हेल्प की नीड है, वो आपको बहुत जल्दी दी जाएगी। या तो आपको कोई हेल्प मिल चुकी है या बहुत जल्दी आपको ईश्वर के द्वारा हेल्प प्रदान की जाएगी नियरेस्ट फ्यूचर में। ओके, तो ये थे आज के मैसेजेस। आई होप आपको अच्छे लगे हों। तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में आके भी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। ओके, और इनर वर्क, इन भक्ति, आप डिवोशन, आप जो भी कर रहे हैं इसी तरीके से बनाए रखिए। ओके, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो जिसकी वजह से आपको ये रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं। इसी तरीके से आप कंटिन्यू कीजिए और बहुत पॉजिटिव रहिए अपनी लाइफ में और इसी तरीके से आप मैनिफेस्ट करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में ऐसी ही किसी ब्लेसिंग्स के साथ, डिवाइन गाइडेंस के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, जय माँ काली।